सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? नहीं सर। नहीं, तो बताइए सनातन धर्म क्या है? सॉरी सर। अच्छा, नहीं मालूम। गलत। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। गरीब आदमी का सबसे बड़ा शोषण करता है धर्म। धर्म ने ना इतना बिगाड़ा है भारत, मतलब मानव सभ्यता का इतना नुकसान किया है। धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है? क्या धार्मिक व्यक्ति नैतिक होता है और क्या नैतिक व्यक्ति धार्मिक होता है हमेशा? नहीं सर, इनमें ऐसा कतई आवश्यक नहीं है कि एक नैतिक व्यक्ति हमेशा धार्मिक ही हो और एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा नैतिक ही हो। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। संबंध होता है। धर्म की असली भूमिका सामाजिक होती। सब इकट्ठा हुए, सबके बीच बातचीत हुई, धर्म के माध्यम से सबने एक उल्लास किया, भोजन साथ में किया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों हम हमेशा इच्छाओं, क्रोध और अहंकार के जाल में फंसते रहते हैं? क्या धर्म सिर्फ पूजा पाठ और रीति रिवाजों का नाम है, या ये कुछ और गहरा है, एक ऐसा औजार जो हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकता है? रात का सन्नाटा है। एक युवक अकेला बैठा है, पर सच तो यह है कि वो अकेला नहीं है। उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। वो खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? उत्तर नहीं मिलता, और यहीं से शुरू होती है उसकी पहली भूल, अविद्या। वो अपने शरीर को ही मैं मान लेता है। यही उसकी पहचान है, यही उसका सम्मान, यही उसका अस्तित्व। और जैसे ही ये मान्यता जड़ पकड़ती है, जन्म लेता है अहंकार। अहंकार आते ही एक और छाया साथ आती है, भय। अगर मेरी शक्ति चली गई तो, अगर लोग मुझे भूल गए तो, अगर मैं हार गया तो। अहंकार जितना बड़ा, भय उतना गहरा। अब वो हर समय असुरक्षित महसूस करता है, समय से डरता है, असफलता से डरता है, परिवर्तन से डरता है। भय से मुक्त होने के लिए वो सोचता है, मुझे और चाहिए, अधिक धन, अधिक मान, अधिक शक्ति। यहीं से जन्म लेती है कामना। वो मान लेता है कि भोग ही सुरक्षा है, संग्रह ही समाधान है। पर इच्छाएं बुझती नहीं, वे आग की तरह फैलती हैं। अब शुरू होता है संघर्ष। वो दौड़ता है, प्रतिस्पर्धा करता है, आगे निकलने की कोशिश करता है, संसाधनों के लिए प्रयास करता है, और फिर अपने जैसे लोगों का संगठन बनाता है। क्योंकि अकेले जीतना कठिन है, पर संगठन के साथ नियम आते हैं, नियमों के साथ बंधन, और धीरे धीरे वो उसी जाल में फंस जाता है जिसे उसने स्वयं बनाया था। अब उसके पास बहुत कुछ है, पर शांति नहीं है। वो स्वतंत्र पैदा हुआ था, पर अब अपने ही बनाए ढांचे में कैद है। यही वो अवस्था है जिसे भगवद गीता में बंधन का कारण कहा गया है। एक दिन वो थक जाता है और पहली बार बाहर की जगह भीतर देखता है। उसे समझ आता है, समस्या संसार नहीं, उसकी दृष्टि है। यहीं से धर्म का आरंभ होता है। धर्म उसे सिखाता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम साक्षी हो। जैसे ही ये बोध होता है, भय गिरने लगता है। भय बदल जाता है अभय में। अब उसे खोने का डर नहीं है, क्योंकि वो जान गया है कि उसका वास्तविक अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जब भय गया तो कामना भी शांत होने लगी। अब वो संग्रह नहीं करता, अब वो आवश्यकता भर लेता है। उसके भीतर जन्म लेते हैं अस्तेय, अपरिग्रह और दान का भाव। लेने की जगह देने में आनंद मिलने लगता है। और फिर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। संघर्ष यज्ञ में बदल जाता है। अब उसका कर्म छीनने के लिए नहीं है, बल्कि चुकाने के लिए है। ज्ञान का ऋण चुकाने के लिए, प्रकृति का ऋण चुकाने के लिए, माता पिता का ऋण चुकाने के लिए। धीरे धीरे उसके भीतर दैवीय गुण स्थापित होने लगते हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। अब वो वही व्यक्ति है, पर भीतर से मुक्त है। बेचैनी समाप्त, भय समाप्त, बंधन समाप्त, और अंत में वो मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो जान चुका है, स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। अज्ञान से अहंकार जन्म लेता है, अहंकार से भय, भय से संघर्ष, और संघर्ष से बंधन और बेचैनी। इसके विपरीत धर्म 10 श्रेष्ठ गुणों को विकसित करता है। धृति,
क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। अस्तेय का अर्थ है कि किसी भी संसाधन, चाहे वो ज्ञान हो, जल हो या प्रकृति, का उपयोग बिना उचित अधिकार के न करें। अपरिग्रह सिखाता है कि आवश्यकता से अधिक संचय न करें। पृथ्वी, सूर्य और जल के प्रति हमारा ऋण अनंत है, इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ग्रहण करें और अतिरिक्त को समाज को लौटा दें। धर्म व्यक्ति को प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाता है, इच्छाओं के संघर्ष से वैराग्य और शांति की ओर। जब व्यक्ति धर्म में स्थापित होता है तो उसका स्वार्थी संघर्ष यज्ञ बन जाता है। ऋषि ऋण, ज्ञान का सम्मान और प्रसार। देव ऋण, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। पितृ ऋण, माता पिता और पूर्वजों की सेवा। बौद्ध परंपरा में इसे धम्म कहा गया। जैन दर्शन में 3 रत्न और 5 महाव्रत मुक्ति का पथ दिखाते हैं। अलग अलग शब्द पर लक्ष्य एक, अहंकार और इच्छाओं से स्वतंत्रता। संक्षेप में, धर्म अहंकार और इच्छाओं के बंधन से मुक्ति की व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये समाज और प्रकृति के प्रति कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च नैतिक गुणों का विकास है। धर्म केवल शब्द नहीं, जीवन का परिवर्तन है। क्या आप तैयार हैं इस साधना के लिए?